राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 17वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 17वां श्लोक। कर्मणो हपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक तरह से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य: यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषेध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रसित हो जाएगा। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए कर्म, अकर्म और विकर्म को अच्छी तरह से समझ लो। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म को जानने में मोहग्रसित हो जाता है। मेरे जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति की जो समझ में आया वो मैं आपको बताती हूँ। जिस कर्म की यहां बात हो रही है वो सकाम कर्म है। उस कर्म से पाप या पुण्य उत्पन्न होता है। जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और आप जो भी कर्म कर रहे हो उसे मैंने किया, मैं करता हूँ,
ऐसा समझ के कर रहे हो तो उससे जो फल उत्पन्न होगा उसे भोगना भी आप ही को पड़ेगा, यानी भोक्ता भी आप ही को बनना पड़ेगा। जैसा ज़्यादातर सांसारिक लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि हम सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और केवल पुण्य होगा। ऐसा संभव ही नहीं है। जाने अनजाने में हमसे कई सारी गलतियां होती रहती हैं। इसीलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि हम अपना कर्म करें, सारे कर्म सही हों और उस कर्म का फल हमें केवल पुण्य के रूप में प्राप्त हो। जैसे इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारे गुरुजन ने कहा था कि मान लीजिए आप ये सोच के किसी को दान देते हैं कि मैं इससे दान देता हूँ। कोई व्यक्ति था जिसे आपने खाना खिला दिया, उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा दी, चोरी की, मर्डर कर लिया, तो उसका दोष किसे लगेगा? उसके कर्म में आपकी भी भागीदारी होगी, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को भोजन दिया। बिल्कुल इसी प्रकार दूसरे उदाहरण से समझिए। मैं अपने उदाहरण से बताऊं अगर आपको, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं कुत्तों को बिस्किट खिलाती हूं और मान लीजिए कल को उस कुत्ते ने किसी को काट लिया या उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो उसका पाप किसको लगेगा? यानी आप समझ रहे हो कि कर्म का ये कैसा चक्रव्यूह है कि आप करने तो अच्छा काम जाते हो, लेकिन उससे परिणाम जरूरी नहीं है कि अच्छे ही हों और आपको पुण्य ही मिले। इस पर हमारे गुरुजन ने कहा था कि इस तरह से आप ऐसे कर्म करोगे कि मैं कुत्ते को बिस्किट खिला रही हूं, इसका पुण्य मुझे मिलना चाहिए, तो अगर उसने कुछ गलत किया तो उसका पाप के भोक्ता भी आप ही होगे। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचो, ये मान के चलो कि त्वमेव वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पणम, आप ही की चीज़ है, आप ही को दी जा रही है। सभी जीवों में भगवान है, हमारा काम भगवान की सेवा करना है और इस काम के लिए हमें भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपने मैं की सत्ता खत्म कर दी। तो कर्म के इस चक्रव्यूह को मैंने ऐसे समझाया, जैसे आप कुछ अच्छा काम करने जाओगे ये सोच के कि इसका पुण्य मुझे मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उससे पुण्य ही प्राप्त हो, आप पाप के भी भागीदार बन सकते हो। ये कर्म हो गया। विकर्म यानी जो निषेध हैं, जो शास्त्र विरोधी कर्म हैं, जिन्हें पाप कहा गया है, वो तो आपको करने ही नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से तो आप सीधे सीधे नर्क के रास्ते पर निकल जाते हो। और हमारे गुरुजन ने बहुत सुंदर बात कही थी कि नर्क कहीं और नहीं है, कोई अलग व्यवस्था नहीं की है भगवान ने कि अलग से आपको कढ़ाई में खौलाया जाएगा या अलग से आपको हंटर मारे जाएंगे। इतना टाइम नहीं है किसी के पास, अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नर्क की नहीं है। जो भी निषेध और विकर्म आप करोगे, आपके कर्म ही इसी जन्म में यहाँ पर ही आपको दंड देंगे। उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर भौतिक दुनिया में से उदाहरण लें तो इतने उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे पहला समझिए, कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है, उसके
घर के, परिवार के, उसके बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वही धन जो उसने गलत तरीके से इकट्ठा किया था आगे जाके उसके लिए कष्टप्रद बन जाता है। जैसे मुझे याद है कि एक कोई बहुत अमीर व्यक्ति रहता है, वो उसने पता नहीं धन कहाँ से इकट्ठा किया हो, जो भी किया हो, उसके बेटे को जुए की लत लग जाती है और वो सब कुछ हार जाता है। एक और, जब एक बार मैं हॉस्पिटल में थी तब मैंने देखा कि मेरे बाजू वाले जो वार्ड में थे उन्होंने अपने, जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्होंने इतना ज़्यादा मदिरा पान किया कि उनके लीवर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और अब वो इतनी कष्टप्रद स्थिति में थे कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या इलाज करें। यानी यहाँ पर आपको कोई अलग से सज़ा देने के लिए नहीं आया, आपके कर्म ने ही आपको सज़ा दी है। मदिरा पान निषेध है, गलत तरीके से पैसे कमाना, पाप करना, इस तरह की चीज़ें निषेध बताई गई हैं। ये जानते हुए भी व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में फंसता है और आगे जाके उसे भोगना पड़ता है। हमारे गुरुजन सबसे बड़ा महापाप बताते हैं कि जब आप स्वयं देवी स्वरूप माताओं बहनों पर गलत दृष्टि रखते हो, उनके बारे में गलत सोचते हो, तो आपका दिल आपको ऐसा जलाता है कि आप कहीं एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकते। आपको याद होगा जब महाकाली को गुस्सा आ जाता है, वो इसीलिए अपने रुद्र रूप में आ जाती हैं क्योंकि वो देखती हैं कि रक्त बीज स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और उन्हें अपनी निजी संपत्ति समझता है। तब माँ अपना प्रचंड रूप में आती हैं और रक्त बीज का संहार करती हैं। आज अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो उसके लिए अलग से भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन ही आपको ऐसे जलाएगा, ऐसे कर्मों में फंसाएगा, जो काम आप नहीं भी करना चाहते थे वो भी हो जाएगा और जहां से आपको कुछ हानि नहीं हो सकती थी आप वहां भी फंस जाओगे। ऐसी व्यवस्था भगवान ने कलयुग में बनाई है। तो कोई ये ना सोचे कि हम यहाँ पर जो भी शास्त्र विरोधी कर्म करेंगे भगवान अलग से तो आएंगे नहीं हमें सज़ा देने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म चक्र को और पूर्व जन्म को इतना महत्व दिया गया है। इसीलिए सनातन सत्य यही है कि पूर्व जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा आपके साथ चलता है और ये बात हर शास्त्र में कही गई है। इसीलिए शास्त्र विरोधी कर्म करके आपका बच पाना संभव नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले 100,000 जन्मों में आपको उस कर्म का फल मिलेगा ही। इसका बहुत सुंदर उदाहरण था कि जैसे हजारों गैया में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, बिल्कुल वैसे ही कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ लेता है।
अब तीसरी जो अकर्म की बात कही गई है, जो कृष्ण भावना भवित कर्म है, हमें बस वही करना है। तात्पर्य में भी स्वामी जी ने कहा है कि कृष्ण के लिए कर्म करना है, बस यही श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि जब मैं इशारा करूं तब तुम लड्डू खा लेना। तो वो बच्चा लड्डू सामने रख के पूरे समय एकटक गुरुजी को देखता रहता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनता रहता है, उन्हीं के चिंतन में रहता है, और जैसे ही गुरुजी इशारा करते हैं वो लड्डू खा लेता है। इस पर गुरुजी उससे कहते हैं कि बस यही है कृष्ण भावना भवित कर्म, और बस यही कर्म तुम्हें सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। यानी जैसे वो शिष्य पूरे समय गुरुजी को देख रहा था, गुरुजी के चिंतन में था, उन्हीं के लिए कार्य कर रहा था और पूर्णतः समर्पित भाव से उनके कहे वचनों पर चल रहा था, और ऐसे करते हुए उसने अपना कर्म किया, बिल्कुल वैसे ही हमें पूरी तरह से भगवान के चिंतन में रहकर अपने सभी कर्मों को करना है। कर्म भी वही करा रहे हैं, कर्ता भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, ये कर्म भी उन्हीं के लिए किया जा रहा है। सब कुछ भगवान है। सर्वम वासुदेवम सर्वम। मेरी अपनी कोई सत्ता नहीं है, मेरा अपना कोई कर्म नहीं है, और मैं हूं ही नहीं, बस ये मानकर हमें चलना है। इस पर एक बहुत सुंदर शायरी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, मैं ना होता तो क्या होता। इसमें कहा गया है कि मैं डूबा इसीलिए क्योंकि मैं था, मैंने ये मान के रखा था कि मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले भी वही था, अब भी वही है और आगे भी वही है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।